छोटे छोटे गांव की ऐसी खबरें, ऐसी त्रासदी हमेशा दबकर रह जाती है, लेकिन दरअसल ये मुद्दा बड़ा है। छोटे छोटे बच्चे इसमें मारे जा रहे हैं। करीब 25 से 30 गांव में खूनी भेड़ियों की दहशत है। गांव में लोग पूरी तरह से रात में जागते हैं, क्योंकि खूनी भेड़ियों के झुंड ने 45 दिनों में 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। बीती रात आदमखोर भेड़िए ने थाना खैरीघाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में खूनी भेड़ियों का खौफ, रात के अंधेरे में बोलता है हमला। 45 दिन और आधी रात में 9 शिकार, पीछे छोड़ जाता है दहशत के निशान। हिंसा ऐसी कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। खौफ ऐसा कि बीते 45 दिनों में गांव के गांव पूरी रात जगने को मजबूर हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि किस घड़ी दबे पांव घर के अंदर मौत दस्तक दे दे। जी हां, बहराइच जिले में हाल ही के दिनों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां खूनी भेड़िया मासूमों को अपना निशाना बना रहा है। दरअसल बीती रात आदमखोर भेड़ियों ने थाना खैरीघाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। बच्चा अपनी मां के साथ सोया था। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और फैल गया। पिछले 30 से 40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर ने अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुटी हुई हैं, बावजूद ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। देखिए, इंसिडेंसेस यहाँ पे लगातार हो रहे हैं और इसके लिए मुझे भी बाराबंकी से यहाँ पे इसके लिए स्पेशल टास्क कमांडर बना के भेजा गया है। इसमें 2 चीजें हम लोगों ने देखनी है कि जो जानवर है यहाँ पे उसकी ट्रैजेक्टरी को हम चेज कर रहे हैं, और इनफैक्ट उसकी ट्रैजेक्टरी को चेज करने से पहले मतलब वो जिस दिशा में बढ़ रहा है, अभी जैसे इस दिशा से हमें कुछ लगभग उसके हमने स्ट्राइक्स चेक करी हैं, उसके पगमार्क्स चेक करे हैं, जो किलिंग है उसको चेक करा है। उसके बेसिस पे हमने एक रफ सा एनालिसिस करा है कि किस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट हो रही है। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत, और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें, और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। यूपी के बहराइच के महसी इलाके में पिछले 1.5 साल से आदमखोर जानवर का आतंक जारी है। इस रहस्यमयी जानवर ने अब तक 5 मासूमों को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी है। लगातार हरदी इलाके के कुछ गांवों में हो रहे रहस्यमयी आदमखोर जानवर के हमले की वजह से जिला प्रशासन ही नहीं, जिले का पूरा अमला हैरान और परेशान है। महसी विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और अतिशीघ्र इस मामले की जांच की मांग की। अब खुद बीजेपी विधायक लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जगकर पहरा देते नजर आ रहे हैं, ताकि इस इलाके के मासूम बच्चों को आदमखोर से बचाया जा सके। पिछले 1.5 माह में 5 मासूम बच्चे इस जानवर का निवाला बन चुके हैं। ग्रामीण शाम होते ही भय के साए में घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हो जाते हैं। वन विभाग एवं लखनऊ से चिड़ियाघर के अधिकारी इस आदमखोर को पकड़ने के लिए सभी जुगल अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई, जिसको लेकर अधिकारी भी हलकान हैं। कि क्षेत्रीय विधायक सुरेश सिंह को भी अपनी बंदूक लेकर के रात में निकलना पड़ रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बंदूक लेकर के और रात में लोग पहरा दे रहे हैं। 40-50 की संख्या में लोग हाका लगाते हुए देखे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नियम ये कहता है कि भेड़िए को मारा नहीं जा सकता। अब उस बंदूक को लेकर के भेड़िए को ढूंढना, क्या उसको हलाक किया जा सकता है? शासन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस स्तर पर कुछ ऊपर से आदेश लिए जाएं, ताकि भेड़ियों को ट्रंकुलाइज किया जाए पहले, और अगर ऐसी स्थितियां न बने तो उसके लिए आगे की कार्रवाई भी की जा सके। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, करतियाना घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन इस पूरी कवायद का इन आदमखोरों पर कोई असर नहीं होता दिखता। भेड़िया एक के बाद एक नए शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती में हमले की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
वहीं चश्मदीदों ने भेड़ियों के आतंक के बारे में बताया कि कैसे भेड़िया झुंड लोगों को शिकार बना रहा है। भेड़ियों का आतंक, भेड़ियों का झुंड दबे पांव रात में आता है, सोते वक्त लोगों के गले पर वार करता है, चंद सेकंड में शिकार बने लोगों की मौत हो जाती है। इस मौके पर भाजपा विधायक ने सभी से कहा है कि परिवार को बचाना है तो जागते रहिए, बाकी इस जानवर को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर करवाई जानी चाहिए कि कई भेड़ियों की आड़ में कोई औरतों मासूमों पर हमला नहीं कर रहा, क्योंकि परसों मिली एक बच्चे की शव के बाद शंका और भी गहरा गई है। जिस तरह बच्चों के पैर और हाथ काटकर अलग किया गया, लेकिन इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि भय के साए में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब राहत की सांस मिल पाती है। तो देखा आपने किस तरह से बहराइच के कुछ गांव में भेड़ियों का आतंक है और ऐसे में 70,000 लोग भेड़िए की दहशत में है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ विधायक महसी से सुरेश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से, क्योंकि देखिए बहराइच में इस समय पूरी तरह से ग्रामीणों में दहशत है। सर, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और आप ही से मैं अब जानना चाहूंगी कि आखिर क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक, भेड़ियों पर लगाम लग सके, कैसे उन्हें ट्रैप किया जाएगा, क्या है पूरी प्लानिंग? 17 तारीख से जो घटनाएं शुरू हुई, आपने 9 मौतों का जिक्र किया है, तो 2 मौतें पहले की हैं फरवरी माह मार्च की हैं, जिसमें भेड़िए पकड़े भी गए थे, उस समय भी पकड़े गए थे। और इधर 6 भेड़िए दिखाई पड़े थे। 6 में से 3 पकड़े गए। 3 हमारे जो टीमें लगी हैं बधावन जी के नेतृत्व में, उनके ड्रोन के कैमरे में नजर आ रहे हैं और वो जल्द ही उनके पकड़ने के लिए टीमें प्रयासरत हैं। पीएसी भी पहुंच चुकी है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस भी वहां पर मौजूद है। वन कर्मी हमारे ख्याल से करीब 150 की संख्या में वहां पर मौजूद हैं टीमों के साथ में, और उसको घेरा जा रहा है। घेर करके उसको पकड़ने का प्रयास हो रहा है। और इस मामले को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी लगातार संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, वहां से निर्देश दे रहे हैं। आज वन मंत्री जी आए थे, वन मंत्री जी के अलावा विभागाध्यक्ष शर्मा जी आए थे, संजय श्रीवास्तव जी आए थे, और चीफ कंजर्वेटर रेणु सिंह जी तो यही कैंप कर रही हैं। और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाते हैं तब तक आप यहीं पर कैंप करेंगी। आप ये जान लीजिए कि सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक के, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक के, और सफाई कर्मी से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक के, पंचायत मंत्री से लेकर के डीपीआरओ तक के, जिले का पूरा अमला और प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी इस मामले में लगे हुए हैं। सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति हताहत न होने पावे, ऐसे प्रयास किए जाएं कि भेड़िए उस चंगुल से निकल के न जाने पावे। ट्रैंकुलाइजेशन के आदेश दिए जा चुके हैं, ट्रैंकुलाइजेशन गन वहां पर मौजूद हैं। भेड़ियों को घेरा जा रहा है और जैसे ही उनकी परिधि में आएंगे उनको बेहोशी दी जाएगी, और बेहोशी देते ही भेड़ियों को पकड़े जाने की संभावना है। बाकी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 35 गांवों के 92 पुरों में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, घर के अंदर रहें। जब तक भेड़िए पकड़े न जाएं तब तक बिल्कुल ऐसे स्वच्छंद रूप से न घूमें और न बच्चों को घूमने दें। यदि कोई आवश्यकता है तो रात में 4-5 लोग लाठी डंडा के साथ में लेकर के, टार्च उजाला साथ में लेकर के घूमने का काम करें। हमारी सरकार जिन घरों में गन्ने के पास में दरवाजे नहीं हैं वहां दरवाजे लगाने का भी काम कर रही है, लाइट लगाने का काम कर रही है, नाइट विजन कैमरे लगाने का भी काम आज से शुरू होगा। और जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनके घर में शौचालय बनवाने के भी प्रयास शुरू हो गए हैं, और जिनके घर में शौचालय है प्रयोग नहीं कर रहे थे उनको भी निर्देशित किया जा रहा है कि आपकी तरफ से प्रयास विधायक साहब किए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्या समय सीमा इसमें तय की गई है? लंबे समय से यहां पर ग्रामीण परेशान है, अपने मां की गोद से बच्चों को उठाकर ये भेड़िए ले जाते हैं और टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो क्या समय सीमा कोई तय की गई है कि इतने समय में हम इन सभी भेड़ियों को पकड़ लेंगे?
वन्य जीवों के मामले में समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और वन मंत्री जी की ओर से, विभागाध्यक्ष की ओर से, कि जल्द से जल्द ये भेड़िए पकड़े जाएं किसी भी कीमत पे। जब तक ये न पकड़े जाएं तब तक इतनी निगरानी चुस्त और दुरुस्त हो कि एक भी बच्चा हताहत न हो। ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा। विधायक साहब, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि अचानक से इतनी बड़ी संख्या में भेड़िए आ गए, और खासतौर पर बच्चों को आखिर क्यों निशाना बना रहे हैं? इनकी प्रवृत्ति होती है, जब एक भेड़िया के मुंह में लग जाता है मनुष्य का खून, तो ये जैसे कल की घटना है अयांश को, जो 5 साल के बच्चे को उठाया है दीवानपुरवा से, उसके दरवाजे पर 4 बकरियां बंधी थीं। 4 बकरियों को इसने नहीं उठाया, घर के अंदर गया, घर के अंदर जाकर के बैठा रहा, और जब उसकी माँ, बच्चे की माँ दूसरी तरफ करवट लेकर के अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो पीछे से चुपके से उसके बच्चे को उठा ले गया, जिसको 10 मिनट बाद उसकी माँ को पता चलता है। इतनी चोरी से काम करने वाला ये वन्यजीव होता है। बिल्कुल सुरेश्वर जी, लेकिन क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द ट्रैंक्विलाइज किया जाए जो भी भेड़िए वहां पर हैं, चाहे ड्रोन के माध्यम से या किसी भी तरह से, लेकिन क्योंकि बच्चों को ये निशाना बना रहे हैं, जाहिर तौर पर चिंता अभी भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस पूरे ही प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा। ग्रामीणों को यह आश्वासन देना होगा कि आप चिंता मत करिए, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है और आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और अगर ये अपराध कोई व्यक्त कर रहा होता तो अब तक उसके घर पे अब तक या तो महाराज जी का बुलडोजर चल गया होता बाबा जी का, और या तो वो संघर्ष के लिए तैयार होता, तो उस संघर्ष में हो सकता है कि वो ही ऊपर चला गया होता। लेकिन चूंकि ये वन्य जीव है, इसकी फितरत समझ में नहीं आ रही है और संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। 2 ड्रोन थे, 1 ड्रोन और खरीदा गया, 3 ड्रोन हो गए, 2 ड्रोन आज और पहुंचे हैं, 5 ड्रोन हो गए। और अभी दिल्ली से फोन आया था, एक कंपनी ने 2 ड्रोन भेजने के लिए कहा है, अपनी तरफ से भेजने के लिए कहा है कि हम कैमरा बनाते हैं, हम अपनी तरफ से इसमें सहयोग करना चाहते हैं। वो भी ड्रोन आज दिल्ली से रवाना हो जाएंगे, तो लगभग 5-6 ड्रोन हो जाएंगे और इतनी बड़ी फौज लगी हुई है। हमें निश्चित विश्वास है कि 2-3 दिन के अंदर भेड़िया निश्चित रूप से, और किसी भी समय आपको ये शुभ समाचार मिल सकता है कि भेड़िए पकड़ लिए गए। बिल्कुल, लेकिन क्या अब ये सुनिश्चित आप कर पाएंगे कि ये जो है सिर्फ भेड़िए ही हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आदमखोर जानवर भी हो जिसका हमें पता ना हो और ऐसे में वो इस तरह से नुकसान पहुंचा रहा हो। नहीं, आदमखोर जानवर कोई नहीं है। आदमखोर तो भेड़िया ही है, लेकिन कुछ सस्पेक्टेड हैं, उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। जी, लेकिन आगे और ये जो भेड़ियों की संख्या है वो ना बढ़े, उसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार ये जो संख्या है वो भी बढ़ रही है विधायक साहब, तो आगे भी चिंता की बात तो रहेगी। नहीं, यहाँ पे क्षेत्र में तो जितने हैं वो चिन्हित किए गए हैं। 6 थे, 6 में से 3 पकड़ लिए गए, 3 में से 2 ही काम कर रहे हैं। एक के तो 1 पैर नहीं है, 3 पैर का ही है, 1 पैर से लंगड़ा रहा है। वो तीनों पकड़ने के बाद में अगर कोई घटना घटती है तो फिर देखा जाएगा, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया है। लेकिन अभी तो 3 पर ही फोकस है जी, और वन विभाग 3 पर ही फोकस करके अपना सारा। बिल्कुल, तो विधायक साहब आपसे यही उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द इन सभी भेड़ियों को पकड़ लिया जाए ताकि ग्रामीण चैन की नींद सो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से बहराइच के आसपास के जो गांव है वहां पर भेड़ियों का आतंक है और लगभग 70,000 की आबादी इस समय पूरी तरह से चपेट में है। देखिए किस तरह से आपको वीडियो के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर जो भेड़िए हैं, एरियल व्यू से ये पूरा ही वीडियो कैमरे में कैद किया गया। 1, 2, 3, 4 ये भेड़िए इस कैमरे में कैद हुए हैं और ना जाने कितने ऐसे भेड़िए हैं जो कैद नहीं हो पाए हैं। और प्रशासन लगातार हालांकि ये दावा कर रहा है कि इन जो भेड़ियों को है जल्द से जल्द ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा, लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर
कब इन पूरे ही भेड़ियों पर लगाम लग सकेगी, इन्हें कब ट्रैप किया जाएगा, ये बड़ी एक चुनौती नजर आ रही है। लेकिन ये देखिए साफ साफ तस्वीरों में सामने आया है, 1 2 3 4 इस वक्त ये लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भेड़िए हैं वो नजर आ रहे हैं इन खेतों में। और सबसे खास बात यह कि आखिर इन भेड़ियों में भय क्यों नहीं है, क्योंकि ये झुंड में आकर हमला करते हैं और अब तक 9 लोगों को शिकार बना चुके हैं। और ऐसे में पिछले महीने 6 बच्चे और 1 महिला की मौत भी हो चुकी है। तो ये भेड़िए इतने खतरनाक हैं, 30 गांव में इनका आतंक है। बहराइच के 30 गांव हैं जहां इनका आतंक है। वन विभाग की 16 टीमें इसमें लगा दी गई हैं, वो लगातार नजर रख रही हैं भेड़ियों के भय से। हालांकि अब बता दें आपको कि लगातार ग्रामीण दहशत में है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। जून महीने में भी कई ऐसी घटनाएं हुई, उससे पहले मार्च में भी कई घटनाएं हुई हैं और उसके बाद प्रशासन जागा। बारिश के दिनों में हमले और ज्यादा बढ़ गए और ऐसे में अब 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 35 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। तो देखिए किस तरह से ये भेड़िए निशाना बना रहे हैं। भेड़िए सीधे गर्दन पर हमला करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम सवाल करें कि क्यों आखिर आवाज बंद हो जाती है, तो वो गर्दन पर हमला करते हैं, गर्दन को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं जिससे कि आवाज नहीं निकल पाती, पता नहीं चल पाता। और ऐसे में आपको बता दें बहराइच के हरदी खैरी घाट इलाके में अभी भी खौफ है। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और ऐसे में भेड़ियों का आतंक इन्हीं गांव पर ज्यादा है, भेड़ियों का साया इन्हीं पर है। नदी के किनारे जंगल और झाड़ियां हैं बड़ी संख्या में और ऐसे में इसी जंगल की आड़ में ये भेड़िए छुपे होते हैं और रात के समय हमला कर देते हैं और हमला करने के बाद वापस जंगल में छोड़ देते हैं। और कई जगह पर जंगल काफी घना है और इस वजह से यहां पर भेड़िए बढ़ रहे हैं। और शरद शर्मा इस समय मेरे साथ बहराइच से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, विधायक साहब ने तो कई चीजें गिना दी कि हम ये कर रहे हैं, हमारी प्रशासनिक टीम लगी हुई है, कर्मचारी चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो उससे लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी तैनात हैं। लेकिन क्या हकीकत है, क्या वाकई ग्रामीणों को राहत पहुंचाने की जो है वो कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें इस समय जनपद बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। अगर हम विधायक सुरेश्वर सिंह की पर्सनली बात करें तो लगातार क्षेत्रों में जाकर के रात्रि में गश्त करते हैं, स्वयं अपनी बंदूक लेकर भी गश्त करते नजर आए हैं, जैसा कि वीडियो में देखा गया है। सुरेश्वर सिंह लगातार प्रशासन को ये चताते रहते हैं कि प्रशासन लगातार ग्रामीणों की मदद करे। ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल व्याप्त है। अगर हम बात करें कि ग्रामीणों की, तो ग्रामीण इस समय दहशत की जिंदगी जीने में ग्रामीणों से भी बात कीजिए। विद्यालय नहीं जा पाते हैं, छोटे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग इस समय पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है। अगर कोई पुलिस की बात करें तो पुलिस की सक्रियता लगातार बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला लगातार महासी क्षेत्र में भ्रमणशील रहती है। उनके जो मातहत कर्मचारी हैं वो भी महासी क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। शासन प्रशासन द्वारा अगर हम अधिकारी मोनिका रानी की बात करें तो मोनिका रानी ने गांव में भी ऐलान कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति रात के समय में अपने बच्चे को या स्वयं बाहर न रखे, अपने को सुरक्षित महसूस करके घरों के अंदरों में कैद रखें। जी बिल्कुल, लेकिन क्या सिर्फ रात के समय ये भेड़िए हमला कर रहे हैं या दिन में भी उतना ही डर है? जी बिल्कुल, डर का माहौल तो दिन रात दोनों में बराबर का है, लेकिन जैसे ही शाम 7 को बजने आते हैं तैसे डर का माहौल दुगना हो जाता है। लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, छोटे बच्चे भय के माहौल में रहते हैं, दिन रात घरों में कैद रहते हैं, बाहर निकलना उनका दुश्मन हो गया है। और लगातार तो पुलिस की टीम है लगातार गश्त भी कर रही है, रात्रि के समय में भी पुलिस की टीम गश्त कर रही है। लोगों के द्वारा गांव के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी किया जाता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो का नारा दे करके पूरी रात लोगों की नींद हराम हो चुकी है। ये आदमखोर भेड़िए लगातार छोटे बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। जी बिल्कुल शरद, और मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ इस समय कई ग्रामीण मौजूद है। अगर संभव हो, अगर वो बोल पाए तो उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो कैसे वहां पर रह रहे हैं जब इतना डर है। जी बिल्कुल, हमारे जो पीछे
लोग मौजूद हैं, ये महसी क्षेत्र के लोग हैं, हमारे साथ में हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि इन लोगों के अंदर कैसा माहौल है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनसाराम वर्मा, ग्राम पोस्ट नौकला, जनपद बहराइच। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो हम लोगों की बात शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते हैं, वरना हम लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं। और हमारे यहाँ इस वक्त भेड़िए का इतना दहशत है कि रात में लोग अपने घरों में सोते हैं। डर इतना है कि डर के मारे वो घर से बाहर लैट्रिन पेशाब तक नहीं जा सकते। जैसे कि शासन प्रशासन द्वारा ये दहशत में शासन प्रशासन द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? सर, कार्य तो ये हुआ है कि जो हमारी एसपी महोदया है, उनका कार्य उनको अच्छा लगा, क्योंकि रात की गश्त पुलिस अपने बढ़िया ढंग रूप से कर रहे थे। लेकिन वो जंगल विभाग के लोग हैं, वो हमको कहीं नजर नहीं आए। तो हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? इस डर भरे माहौल में आप कैसा लग रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? डर लगता है, रात में सोते नहीं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी शरद आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ गोंडा से महेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। महेश, गोंडा में आखिर किस तरह के हालात हैं, क्या कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, हालात यहाँ पे बहुत बिगड़े हुए हैं। पिछले माह से जो है यहाँ भेड़ियों का आतंक जारी है। अगर सुना जाए तो जो है कम से कम 9 लोग इसका शिकार और भेड़िए है यहाँ काफी लोगों को तरफ जनजीवन तरफ कर दिए हैं। और इस समय हम जो है गोंडा और बहराइच के सटा पाटर जरवल के पास में जो एक जंगल पड़ता है, वहां पे मौजूद है। महेश, हमें तस्वीरें दिखाएं। जी, चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं। तस्वीर दिखाई चारों। जी, ये देख लीजिए आप, यहाँ जो है जरवल और गोंडा के जो है बॉर्डर पे यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और काफी यहाँ भेड़ का एकदम आतंक है। से जो है आम जनमानस में जो है सब अभी परेशान है। तो प्रशासन भी इसके लिए जो है कर रहा है और विधायक भी यहाँ जो है लोग के जो विधायक भी जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जी महेश, बिल्कुल, क्या सीमा के आसपास आप उनके जो पैरों के निशान है वो देखे गए हैं? कैसे ये पता लगाया जा रहा है कि हाल ही में यहां से भेड़िए गुजरे हैं? ये भेड़िया तो अगर माना जाए, कुछ बताया जाता है, वो यहाँ पे देखा गया, निशान तो देखा गया है, यहाँ पे निशान देखा गया है। और काफी लोग यहाँ पे, कुछ लोग देखे भी हैं, ऐसा नहीं है, बता। जी बिल्कुल, तो पगमार के यहां पर नजर आए और उसके बाद से और ज्यादा प्रशासन अलर्ट हो गया है महेश। और अभी तक अगर बात करें तो कितने लोगों को ये भेड़िए शिकार बना चुके हैं? क्या इसमें सिर्फ बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग और महिलाएं भी इसमें शामिल हैं? जी, कम से कम 9 लोगों से ज्यादा जो है घायल होने की जो है इसमें संभावना भी है। और कम से कम 10 लोग पर मारे चुके हैं। लेकिन प्रशासन आखिर कितना अलर्ट नजर आ रहा है महेश? क्या वाकई जिस जगह पर प्रशासनिक टीमों को जाना चाहिए वो वहां पर जाकर गश्त कर रहे हैं? जी, बहराइच जिले के जिलाधिकारी और भी सारे लोग को लेके अलर्ट जारी है। जी बिल्कुल, तो महेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहराइच का जो प्रशासन है वो तो लगातार अलर्ट है, लेकिन खासतौर पर सीमा को लेकर हम देखते हैं कि अक्सर विवाद हो जाता है कि हमारा एरिया है, ये हमारा नहीं है। तो वहां पर भी जरूरी है कि सब साथ में मिलकर काम करें। तो बॉर्डर पर खासतौर पर किस तरह से प्रशासनिक टीमें अलर्ट नजर आ रही है? नए अलर्ट है, दोनों जिले के जो बॉर्डर पे हैं, दोनों जिले के जिलाधिकारी सब अलर्ट, यहाँ प्रशासन की और वन विभाग के काफी यहाँ पे अलर्ट है, रेस्क्यू का जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेश तमाम जानकारी के लिए। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बहराइच समेत तमाम ऐसे गांव जहां पर आपको बता दें कि भेड़ियों का आतंक इस समय व्याप्त है। हालांकि प्रशासनिक टीम मौके पर तैनात है और ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है और लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप कुछ रातों को मत सोइए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने हाथों में हथियार लीजिए, डंडे लीजिए खासतौर पर, और अगर नजर आता है तो उन पर हमला करिए, अपना बचाव करिए। और ऐसे में प्रशासनिक टीम तो हालांकि लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि ये जो पूरे ही भेड़िए हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है वो कब ट्रैप किए जाएंगे, कब वन विभाग को सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय
30 से ज्यादा गांव आतंक के साए में है और ऐसे में लगातार ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। बच्चों को सबसे ज्यादा ये निशाना बना रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर जब ये भेड़िए इन बच्चों पर हमला करते हैं तो आवाज क्यों नहीं आती, क्योंकि ये सीधे गर्दन पर हमला करते हैं और ऐसे में आवाज नहीं निकल पाती और मां को या किसी भी परिवार के व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाता कि आखिर उनका बच्चा कहां गया। जब नहीं मिलता उसके बाद ढूंढा जाता है तो कहीं खेत में शव मिला पड़ा रहता है या फिर शत विशत स्थिति में शव मिलता है। तो ऐसे में डर तो है, लेकिन ग्रामीण किस तरह से अब इस पूरे ही मामले में सतर्कता बरतेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भेड़ियों का जो भय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। झुंड में आकर ये भेड़िए हमला करते हैं और अब तक 9 लोगों को ये शिकार बना चुके हैं और ऐसे में अब पिछले महीने की बात करें तो 6 और एक महिला की भी इसमें मौत हुई है। बहराइच के 30 गांव ऐसे हैं जहां पर आतंक है और अब देखना होगा कि आखिर इन भेड़ियों को कब ट्रैप किया जाएगा। वन विभाग की 16 टीमें हालांकि लगा दी गई हैं, डीएम तक मौजूद है घटना स्थल पर और ऐसे में नजर बनाए हुए हैं। मार्च से लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में प्रशासन अब जागा है जब मौतों की संख्या बढ़ गई, जब ग्रामीण उग्र हुए, जब उनके बच्चे शिकार हुए इन भेड़ियों के, उनकी मां की गोद से इन बच्चों को लेके चले गए। उसके बाद ग्रामीण लगातार विरोध करते रहे, प्रशासन से मांग की, मीडिया के द्वारा पूरे ही मामले को जोर शोर से उठाया गया। उसके बाद ये प्रशासनिक टीमें जागी है और मौके पर तैनात हुई हैं। तो बहराइच में भेड़ियों का भय इस समय लगातार बना हुआ है। चुनौती वन विभाग के सामने भी है कि आखिर इन आदमखोर जानवरों पर कब लगाम लगेगी और ऐसे में जो चिन्हित किए गए हैं, जो हमने आपको वीडियो के जरिए भी दिखाए कि ये जो 4 भेड़िए नजर आए उन्हें कैसे ट्रैप किया जाएगा, क्या प्रयास किए जाएंगे। हालांकि विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा और सफलता इसमें मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सभी भेड़ियों को कैसे ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना भेड़िए गर्दन पर सीधे हमला करते हैं और विधायक ने भी बताया कि आखिर ये सिर्फ बच्चों को क्यों निशाना बना रहे, क्योंकि वहां पर जानवर भी मौजूद होते हैं घरों में, उन जानवरों को निशाना नहीं बनाते। दरअसल भेड़ियों के मुंह पर अगर इंसानी खून लग जाए तो ऐसे में वो सिर्फ इंसानी खून को ढूंढते हैं और ऐसे में इंसान के पास पहुंचते हैं और उसे गला दबाते हुए, उसे नोचते हुए ले जाते हैं। और अब